सामान्य ज्ञान से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा प्रमुख क्षेत्र व उनके जनक। जनक मतलब पिता। किस क्षेत्र का पिता किसे कहा जाता है? आज की वीडियो के जरिए पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ जीव। तो क्वेश्चन कैसे करेगा? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा अरस्तू। दूसरा क्वेश्चन आएगा जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो भी उत्तर आपको अरस्तू ही करना है। विकल्प में आपको अरस्तू दिखाई देगा। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो भी उत्तर आपको अरस्तू ही करना होगा। यानी ये जो तीन हैं, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और राजनीति विज्ञान कह दो या फिर राजनीति शास्त्र कह दो, इन तीनों का पिता अरस्तू को कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ रसायन विज्ञान की कि रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लेवोजियर। आपको कहीं कहीं लेवासिए भी लिखा हुआ मिलेगा। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है ना? ऐसे मान के चलना, रस की बात है ना, रस लेवे गया है, लेवो है ना, जी मैकू याद रखो। अगला है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है हेरोडोटस, इतिहास का पिता। इतिहास मतलब आप लोग हिस्ट्री कह दो, और हिस्ट्री में आपको कई सारे हैरो मिले होंगे, हैरो के निशान मिले होंगे, या हिस्ट्री को देख के हैरान हो गए हैं लोग, हैरान हो गए हैं। भूगोल का पिता हेकेटियस को कहा जाता है। हेकेटियस याद रखना। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ भूगोल में, वर्ड आ रहा गोल। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा टीयस, टायर जो वो गोल होता है, ऐसे मान के चल लेना। ठीक है ना? अगला पॉइंट, आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को, है ना। हम बोलेंगे अलेक्जेंडर वान, तो आधुनिक मतलब नया, नए भूगोल का पिता, आज के भूगोल का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को, और पहले कहा जाता था हेकेटियस को, है ना, प्राचीन भूगोल का पिता, याद रखना। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का पिता थियोफ्रिटस को कहा जाता है। याद रखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। संस्कृत की पुस्तक है पाणिनि, उसके पिता कहे जाते हैं। तो संस्कृत यानी व्याकरण का पिता या संस्कृत का पिता किसे कहा जाता है? पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण पुस्तक का पिता पाणिनि को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है। याद रखना, यही है 1828 वाला। आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा या आयुर्वेद चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का पिता किसे कहा जाता है? नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विस, ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। याद रखना। भारत में आधुनिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का पिता कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। आगे मैं बात करता हूँ भारत में आधुनिक चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक चित्रकला का पिता नंदलाल बोस को कहा जाता है। नंदलाल बोस। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? यानी संसद की जननी, पार्लियामेंट की जननी, तो ये ब्रिटेन को कहा जाता है, अर्थात अंग्रेज लोगों को। आधुनिक लोकतंत्र की जननी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। लेकिन पार्लियामेंट की जननी तो ये ब्रिटेन है, आधुनिक लोकतंत्र की जननी तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। श्वेत क्रांति अर्थात दूध वाली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आगे मैं बात करता हूँ आधुनिक ओलंपिक खेल, है ना, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पिता किसे कहा जाता है? पियरे डी, है ना, पियरे डी कुबटेन को। याद रखना। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है? व्लादिमीर इलियच लेनिन को कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखो। गजल का पिता किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को कहा जाता है। आधुनिक उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का पिता कहा जाता है। आशा और उम्मीद है यहाँ आपके एग्जाम का क्वेश्चन छुपा हुआ है दोस्त।
तो ध्यान से आप लोगों को ये टॉपिक कवर करना है। मैं वही टॉपिक ला रहा हूँ 5 मिनट, मतलब 5 मिनट शो के अंदर, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।